जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी। साथियों, सीटेट 2024 जो होने वाली है, आइए उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, सीटेट पेपर 1 और 2 मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। आइए इसके स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए साथियों, सीटेट 2024 होने वाली है। पेपर 1 और पेपर 2 होती है CDP 30 नंबर का, और ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको पता होगा ही, फॉर्म तो आप डाले ही होइएगा ही। देखिए साथियों, इसमें क्या है कि आपको सीटेट हर साल होती है 2 बार। तो देखिए, आप सीटेट का नोटिफिकेशन के समय आप तैयारी मत कीजिए। हमने क्या किया था कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया था उससे 2 महीना पहले से हमने तैयारी स्टार्ट कर दिया था। शुरू में हमें भी बहुत चीज़ों का डर लगता था कि पेपर 1 और पेपर 2 है, पता नहीं पास करेंगे कि नहीं। देखिए, डर होना एक स्वाभाविक चीज़ है, हर व्यक्ति को लगता है। तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बैच नहीं लिए थे और ना ही किसी का नोट्स मैंने खरीदा था। तो देखिए, तो मैंने जो भी चीज़ें नहीं जानते थे उसको मैंने अंडरलाइन करता गया और यूट्यूब पर से सर्च कर करके उसके बारे में अपना नोट्स एक तैयार करता गया। देखिए साथियों, कोई भी टीचर यूट्यूब पर गलत नहीं पढ़ाता, बस समझने और समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है बहुत ही मेहनत करता है। तो मैंने जो भी चीज़ें थी जो नहीं जानता था, NCF 2005 इसी तरह का जो भी चीज़ें थी, मैंने अपना यूट्यूब पर सर्च करता गया और अपने एक नोट्स बुक तैयार करता गया। जैसे नोटिफिकेशन आया उससे पहले मैंने CDP का नोट्स तैयार कर लिया था और EVS का। देखिए साथियों, इसमें क्या है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप फास्ट रिवीजन कर पाते हैं कि नहीं, समय जब आ जाता है एग्जामिनेशन का। तो मेरा खुद से नोट्स बनाया था, तो मैंने जैसे एग्ज़ाम का आया तो उससे 10-15 दिन में ही मैंने सब चीज़ का रिवीजन कर पाया। और पर डे एक सेट लगाते थे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समाप्त हो गया तो उसके बाद भी मैंने प्रकाशन का, जो भी प्रकाशन आप ले सकते हैं, किरण का भी आता है, तो उसका मैंने पर डे एक सेट प्रैक्टिस करता ही था, जिससे मुझे 150 क्वेश्चन जो होता है 150 नंबर का, तो ये 150 क्वेश्चन को बनाने के लिए जो आपको टाइम दिया रहता है, इस तय समय में बहुत से बच्चा नहीं हल कर पाते हैं। अंदाजे 10-15 क्वेश्चन को मारना पड़ता है, क्योंकि निगेटिव तो रहता नहीं है। तो कहते हैं कि छोड़कर क्यों है, लेकिन ऐसा करने से दिक्कत होता है, आपको रिजल्ट पर यह प्रभाव डाल सकता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट यदि तैयारी कर रहे हैं आप सीटेट का, तो एक सेट पर डे लगाएं। एक सेट लगाने से आपका क्या होगा, ये आपका टाइमिंग अच्छा हो जाएगा। अब बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो पढ़ने के बाद भी आप नहीं सीख पाते हैं, और प्रैक्टिस सेट लगाने से आप सीख पाइएगा। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप देखिए, CDP का मैंने नोट्स यूट्यूब से फुली नोट्स तैयार किया था अपना हाथ से लिख करके, तो यह बहुत बेनिफिट मिली। और रही बात CDP का, तो देखिए CDP का, तो ये मैथ का केवल प्रैक्टिस से ही हमने तैयारी किया था, और इसमें प्रैक्टिस का ही ज़रूरत पड़ता है। जो पेडागोजी से आप लोग डरते हैं, हम भी शुरू में डरा करते हैं, तो बस यूट्यूब का सहारा लेकर के कोई भी टीचर का जो आपको अच्छा लगता है उसका आप आराम से नोट्स तैयार कीजिए। बहुत से टीचर लोग हैं, आप पढ़िए उनका नोट्स नहीं पढ़ना, बस खुद से नोट्स तैयार कीजिएगा, तो आपको यह बेनिफिट मिलेगी कि आप अपने से लिखिएगा, खुद से देखिएगा, एक लेक्चर सुनना फिर उसको लिखना, ये एग्जामिनेशन में बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और 3 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक था, उसका मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा था, क्योंकि मुझे टाइम मिल गया था। अब चाहिएगा कि जैसे नोटिफिकेशन आए उसके बाद मैं तैयारी करूं, तो हमें नहीं लगता है कि आप बेहतर नतीजे तक पहुंच पाएंगे। तो मैंने EVS का भी नोट्स तैयार किया था, और 1 लाइनर जो मार्केट में आती है NCERT का, तो उस NCERT का नहीं आता, दूसरा प्रकाशन लिखती है, लेकिन कहती है कि NCERT का ही, जिसमें जो भी सारा मटेरियल है, तो उसको मैं प्रैक्टिस के रूप में तैयार करता था। तो EVS बहुत दिक्कत करता है बच्चा को, तो EVS का मैंने EVS पर बहुत पकड़ मजबूत किया था। और CDP जिस फर्स्ट और लैंग्वेज 2 है, तो मेरा लैंग्वेज 1 जो था हिंदी था, और लैंग्वेज 2 संस्कृत था। हम इसका तैयारी भी केवल प्रैक्टिस सेट से ही किए थे, किसी सर का नोट्स नहीं लिए थे, और ना ही इसके बारे में मैं सोच भी रहा था। बस ये जो है लैंग्वेज और मैथ, ये फुल्ली आपको प्रैक्टिस सेट से तैयारी हो जाएगी, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कम से कम आपको 100 सेट लगाना पड़ेगा। तो 100 सेट लगाना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन लगाने से आपको बेहतर परिणाम मिल सकता है। लेकिन
सबसे मैं मूल मंत्र के बारे में बता ही दिया हूँ कि नोटिफिकेशन आने से पहले मैं तैयारी करता था। तो अभी टाइम है, आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप फॉलो कर लेते हैं तो सीटेट पेपर 1 और 2 मेरे ही जैसा मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था, अभी कर सकते हैं। तो CDP यहाँ तैयारी किए थे पेपर 1 का, तो इससे मुझे यह काम चल गया। लेकिन साइंस और मैथ, देखिए अलग अलग कैटेगरी का होता है। मैं साइंस और मैथ में आते थे और यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, मैंने प्रैक्टिस सेट से लगाता गया और जिससे जो भी चीज़ें नहीं आती थी उसको यूट्यूब पर देख करके मैंने सीखा। और साइंस के लिए मैंने NCERT का बुक जो आता है, NCERT का बुक मैंने 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का लिया था। अभी भी पढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो अभी नहीं है। मैं लाइन बाय लाइन उसका तैयार किया था, हाईलाइटेड कर करके जो भी चीज़ें थी, जो रिएक्शन था, जो भी फार्मूला था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसको मैंने अपना एक नोट्स तैयार किया था, शॉर्ट नोट्स, जिसको एग्जामिनेशन के समय मैं फास्ट रिवीजन कर सकता। और यहाँ पर भी मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी ही लिए थे और लैंग्वेज 2 में जो मेरा संस्कृत ही था। इस तरीके से मैंने तैयारी किए थे और पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट का मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था। साथ ही रही मेरी स्ट्रेटेजी, आप फॉलो कर सकते हैं, आपको भी इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। साथियों, मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।